काबुल को दहलाने का काम किया, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया, पलटवार ऐसा किया गया। पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी के जरिए हमला बोला गया है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर धमाके किए गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तवक्को ये थी कि अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजे आईएसपीआर की, वो जो बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन है सरहद के ऊपर, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर एरियाज के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करेगी। लेकिन इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निशाना और टारगेट एक ही था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और दहशतगर्द तंजीमें नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि शुमाली वजीरिस्तान का इलाका जो गुलाम खान बॉर्डर है, वहाँ पे उस साइड पे खोस्त है, वहाँ से तालिबान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भारी हथियार का इस्तेमाल किया। हकीकत से आंखें चुरा रहे कि यार बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ये बड़े बड़े वो हमले कर रहे हैं, वो किसी कॉनवाय को वो नहीं छोड़ते, किसी सिंगल आर्मी की गाड़ी को वो नहीं छोड़ते, कहीं पर भी। अभी कल परसों एक हमला उन्होंने रॉकेट अटैक किया और उसे एक मतलब जो सिक्योरिटी पर्सनल है उसकी जान गई, एक ऑफिसर उसके साथ जख्मी हुए। मैंने क्योंकि एक वीडियो देखी, तो ये सिलसिला तो कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। लेकिन क्या ये खाली बातों से होगा? जो हमें समझनी पड़ेंगे यहाँ पे, और इसके रिपरकशन समझने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने क्यों करा? टीटीपी जो है वो तो कई सालों से अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कि नई बात है कोई कि कल ही पहली बार अटैक करा था उन्होंने, वो तो दसियों बार। और कुछ समय पहले तो इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान के जिले पे कब्जा हुआ करता था टीटीपी का। भाई साहब, लोग कहते थे लिटरली मरगला हिल्स तक पहुंच गए थे वो लोग, ओवरलुकिंग इस्लामाबाद। फिर ऑपरेशन हुए, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, बहुत सारी चीजें हुई पाकिस्तान के अंदर। और आज भी टीटीपी उतना ही पावरफुल है जितना पहले था। आप हमें या आप हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान, जरा सुनिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज है ये। तालिबान उनको ये कह रहा है कि आप ऐसे करें कि आप हमारे साथ मिलके, तालिबान ये कह रहे हैं, ये देखें, टीटीपी और तालिबान मिलके पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे। इंडिया को तो ये बात बड़े वारे की लगती है ना कि पाकिस्तान को मिलिटेंट ग्रुप्स हिट करते रहें। अब जब पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कोई स्ट्राइक करेगा तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि आप ऐसे काम ना करें, आप ऐसे काम ना करें। वो ये कहता है अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर मसले मसाइल होंगे। अब पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को हिट करे तो तालिबान कहते हैं कि क्यों हमारे मुल्क में मारा है। टीटीपी पाकिस्तान पे हिट करे, तालिबान कहते हैं कि हम इनको कुछ कह ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप बात? आपको यहीं से सारा पता चल जाएगा। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ को ये स्टडी कर बैठा हूँ कि लॉन्ग टर्म चैलेंज है हमारे लिए। और तालिबान किससे हाथ में लाएंगे? इंडिया से। तालिबान अगर इंडिया से हाथ में लाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर फर्दर, और तालिबान बहुत कुछ इंडिया तालिबान को बहुत कुछ ऑफर करना चाहता है। क्या चाबहार ऑफर करना चाह रहा था, अब वो उनके हाथ से निकल गया। ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, समझ रहे हैं बात? मैं जब इस चीज़ को ये देखता हूँ और मैं समझता हूँ तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक बड़ा, वो जैसा कहते हैं ना, एक स्यापा तैयार हो रहा है, बड़ा स्यापा तैयार हो रहा है। देखते हैं कि ये क्या स्यापा है और ये किस तरह हमारे लिए एक, वो जैसा कहते हैं ना, एक चैलेंज होगा। तवक्को ये थी कि अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजे आईएसपीआर की, वो जो बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन है सरहद के ऊपर, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर एरियाज के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करेगी। लेकिन इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निशाना और टारगेट एक ही था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और दहशतगर्द तंजीमें नहीं। लेकिन डेफिनेटली अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। सिक्योरिटी के मामलात से हटकर आप सियासत पे फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपका कोई गुनाह नहीं है, कोई दोष नहीं है, जिस तरह आपको पसंद है कहना। सब चीजें, सब मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है, क्योंकि यही सब जड़ है बर्बादी और तबाही की इस वक्त इस मुल्क के अंदर। मईशत से लेकर कानून, लाकानूनियत से लेकर दहशतगर्द हमलों से लेकर, सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कोई नहीं है। दो तीन नुक्ते हैं इसके ऊपर, उनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो रीसेटलमेंट ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान फाइटर्स। मुख्तलिफ अफगान न्यूज़ एजेंसियां जो है वो खबर कोट कर रही हैं
और पाकिस्तान में खुरासान डायरी जो है वो इस खबर को कोट कर रहा है कि शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पे गुलाम खान का जो बॉर्डर है उस साइड पे नाज़रीन खोस्त है। मीरान शाह वगैरह से ये खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग खोल दी है और पाकिस्तान ने भी जवाब में भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। तो ये एक बॉर्डर पे जिस तरह हमने इससे पहले कहा था कि अफगानिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उसकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं, उसके पास वो जदीद तरीन ड्रोन्स है नहीं जो पाकिस्तान की फ़िज़ा में घुस के पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सके। वरना इस हमले के बाद अफगान तालिबान हर कीमत पे पाकिस्तान पे हमला करते, अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होती वो ज़रूर हमला करते, मगर चूँकि उसकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं नाज़रीन कि आपने उनकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं। 60-70 हज़ार तालिबान है जो आपके दहशतगर्द उनकी ज़मीन पे, पक्तिया में, होस में, कुनड़ में, गजनी में, सरहदी पट्टी पे उन्होंने आबाद कर रखे हैं, उसको टारगेट करें। ये बेहतरीन टाइम है। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, 4 महीनों में आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। आप टारगेटेड ऑपरेशन करें जिसमें उनके कमांडर मारे जाए, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमने टीटीपी के कमांडर जो हैं वो अफगानिस्तान में टारगेट करके उनको मार दिए। तो पाकिस्तान आगे जाके भी ISPR ने भी कल कहा था कि जहाँ पे भी हमारे दहशतगर्द होंगे, जहाँ से हमें ख़तरा होगा, उन एरियाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा लगता है कि आगे जाके इन इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएगी, स्पेशली सरहदी पट्टी पे। तो फायरिंग की खबरें नाज़रीन रिपोर्ट हुई हैं, अभी तक कोई कंफर्म खबर सामने आई है नहीं, मगर अफगान मीडिया के 3-4 न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान में खुरासान डायरी इसको नोट कर रहा है कि शुमाली वजीरिस्तान और गुलाम खान बॉर्डर पे जो है वो इस साइड पे अफगान तालिबान ने जब फायरिंग की तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब ये अफगानिस्तान पे हमला किया, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की, तो उनके अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इंडिया में इस टाइम पे मौजूद हैं। 6 दिन का उनका दौरा है और अब वहाँ से खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान को दिफाई रडार निज़ाम सिस्टम जो है और तकनीकी मामला जो है वो फराहम करेंगे ताकि पाकिस्तान दोबारा इस तरह के हमले ना कर सके। अब इंडिया जो है वो मज़ीद अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन करने जा रहा है। हो सकता है उनको ड्रोन्स वगैरह भी दिए जाए। चाबहार पे भी अमीर खान मुत्तकी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि चाबहार एक तिजारती रास्ता है और उसमें हम जो है वो इंडिया के साथ है। एक बड़ी खबर थी। अब चाबहार जो है नाज़रीन, वो जब अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया है, उसके बाद वो तकरीबन काम वहाँ पे इस तरीके से नहीं हो रहा। बहरहाल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए चाबहार का जिक्र उधर छेड़ दिया है। हालांकि चाइना के साथ जो इनकी कमिटमेंट हुई है कि पाकिस्तान के साथ सीपेक अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ाया जाएगा, जिस पे 15-20 अरब डॉलर चाइना लगाएगा। चाइना इस टाइम पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में कर रहा है और अफगानिस्तान मुसलसल जो है वो इंडिया के गठजोड़ का हिस्सा बन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तानियों को जो अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया जा रहा है उसमें जो पंजाबी पाकिस्तानी है, जो सिंधी हैं, जो बलूची हैं और जो पठान हैं, ये मिक्स अंदाज में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं ताकि वो इंडिया के हवाले किए जा सकें। और फिर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन होगा तो उसमें पाकिस्तान की नेशनलिटी दिखाई जाएगी कि ये पाकिस्तान का नाइक है, ये लास्ट नाइक है, ये हवलदार है, ये मेजर है। इस तरीके से फिर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे हमले का जवाब बनाया जा रहा है, जिसमें सारी मदद जो है वो इंडिया को अफगानिस्तान फराहम कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखा जा रहा है बड़े करीब से और ये बड़ा आसान तरीका है इंडिया के लिए कि अफगानिस्तान उनकी मदद